वीडियो में हम लोग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के ऊपर में जो हम लोग प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर जो हम लोग लास्ट वीडियो बनाया था, आज उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर में। इसके ऊपर हम लोग का 4-5 क्वेश्चन है। पहले हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6 बनाने वाले हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में बोल रहे थे। क्या था प्रोडक्ट प्राइसिंग की अलग अलग सिचुएशन था कि किस सिचुएशन हम लोग का कितना दाम रखना है, सिचुएशन में कितना दाम रखना है। क्या हम लोग सामान बेचेंगे तो क्या खाली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करें, या सामान बेचे तो क्या फिक्स कॉस्ट रिकवर करें, फिक्स कॉस्ट रिकवर करें, ऐसे कर करके सारा क्वेश्चन था। अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें क्या है, हाँ 7 नंबर। अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं वो क्या बोलता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मेरे पास 2 मार्केट है। मेरे पास एक प्रोडक्ट और मार्केट 2 है। एक मार्केट है प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट और एक मार्केट है मोनोपोली मार्केट। एक मार्केट है प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट और एक क्या मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या कि तुम अकेले एक आदमी बेचने वाला, तो तुम वहाँ पर दाम क्या है ज्यादा करके क्या बेच सकते हैं। लेकिन जो प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जो तुम्हारी तरह सब आदमी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उस जगह में क्या फिर तुम ज्यादा दाम नहीं रख सकते। तो ये क्वेश्चन उसी चीज के ऊपर है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिखाओगे तो क्वेश्चन दिख रहा है, इसको जूम करके कितना दिखाओगे तो बाबू एकदम आ रहा परफेक्ट नहीं आ रहा परफेक्ट। इसका ऐसे करो ना, है ना। इन ए प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट, कौन सा मार्केट कर प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट, 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। मतलब बोला जितना हमको प्रॉफिट कमाना है उतना कमाने के लिए हमको कितना यूनिट बेचना होगा, 10,000। फिर इट इज एस्टिमेटेड दैट, ये एस्टिमेट कर रहा है दैट 2,000 यूनिट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट आर नीडेड टू बी सोल्ड इन अ मोनोपोली मार्केट। और मोनोपोली में कितना बेचना होगा, 2 यूनिट टू अचीव सो एज टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब हमको जितना टारगेट प्रॉफिट दोनों जगह कमाने के लिए प्योरली कॉम्पिटिटिव में कितना बेचना है, 10,000 और मोनोपोली में कितना बेचना है, 2,000। अब देखो क्या है, प्रॉफिट अंडर बोथ द कंडीशन इज टारगेटेड एट ₹2 लाख। दोनों सिचुएशन में टारगेट प्रॉफिट कितना कमाना हमको, 2 लाख रुपए। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹100, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहेगा, सेम। चाहे हम प्योरली कॉम्पिटिटिव में बेचे, चाहे बनाने का खर्चा तो क्या वही सेम लगेगा। एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट इज ₹37,000। ये दोनों खर्चे क्या रहेगा मेरा सेम। चाहे सामान सेम तो खर्चा भी क्या होगा सेम। लेकिन इसका तुमको निकालने क्या बोला, डिटरमिन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट अंडर मोनोपोली एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कंडीशन। ठीक है। अब देखो हम तरह कि अगर हम लोग वही सामान को उसमें बेचते हैं तो कितना में बेचेंगे, ये चीज हम लोग का निकाल के देना। तो सबसे पहला चीज अब जब हेडिंग में लिखने जा रहे हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 7। सबसे पहला चीज हम हेडिंग में क्या लिखेंगे, प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहा है कि सामान अगर बेचना है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या निकालना, सेलिंग प्राइस। तो हम लोग सबसे पहले चीज क्या लिख देंगे, लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी ₹, कितना सेलिंग प्राइस होगा अपना पर एक्स। अब ये वाले क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे पता है, मैं ध्यान से देखोगे फिर हम लोग तो छोटा ऐसा टेबल यहाँ बना देंगे। हम लोग क्या बोला, सामान सेल करेंगे प्योरली कॉम्पिटिटिव यूनिट में कितने में सामान सेल करेंगे, 10,000 यूनिट। लेकिन कितना रुपया करके सेल करेंगे वही बात तुमको क्या है, वही तो निकालना। लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी ₹, कितना हो गया, 1। अब हम लोग जस्ट अच्छा से बात करें, लेस ये सेलिंग प्राइस के बाद तुम्हारा क्या होगा, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना तुम्हारा 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना बोले, 100 रुपये। तो हम लोग 10,000 इंटू 100 कितना लिख सकते हैं, 10 लाख। तो मेरा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन बचेगा यहाँ पर। फिर इस कंट्रीब्यूशन से
मतलब क्या जाएगा लेस फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों के लिए कितना दिया 37,000। तब ये इसके साथ ही जाएगा तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को क्या बोला है टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट ये हम लोग क्या बोल सकते हैं डिजायर प्रॉफिट कि हम लोग को इतना प्रॉफिट कमाने का ख्वाहिश है तो कितना बोला टारगेट प्रॉफिट बोला तुम्हारा 2 लाख रुपया बोला। तब तुम बोलो जब ये कंट्रीब्यूशन से लेस होगा 37,000 तो कितना आएगा मेरा 2 लाख। कितना आएगा मेरा 2 लाख। तो मतलब ये 2 लाख ये लेस होने के बाद 2 लाख तो मतलब यहाँ पर ही तुम्हारा पैसा कितना आएगा 2,37,000 होगा तब में 37,000 लेस होगा 2 लाख। ये दोनों का मीन शॉर्ट क्या है। तब बोलो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होगा तो मेरा क्या है कंट्रीब्यूशन। मतलब कि 2,37,000 कैसे आया ये 10 लाख लेस करने के बाद। तो मतलब यहाँ पर तुम्हारा कितना पैसा होगा 12 लाख कितना होगा 37,000। तब नहीं 12 लाख 37 में से 10 लाख माइनस होने कितना बचा 2,37,000। मतलब इन शॉर्ट बोले तो ये माइनस स्वीकार कर लोगे माइनस से तो क्या आ गया प्लस हो गया तो 12,37,000। तब बोले 10,000 यूनिट कितना करके बेचेंगे तो 12,37,000 होगा डिवाइड कर देंगे तो 12,37,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 में कितना आ जाएगा 123.7 मतलब पर यूनिट। तो बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो गया 12,37,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट। तो बोलो कितना गया वो 12.30 10,000 ना 12 पॉइंट आ रहा है 12,37,000 है ना 10,30,30 10,30 आ रहा ना देखिए कैलकुलेटर में 123.37 रुपीज ठीक है भाई तो कभी भी नहीं आया 123.70। अब यही काम ये तो हम लोग का बना लिए लेकिन एग्जाम में ऐसा दिखा सकते हैं। एग्जाम में दिखा चाहिए हमको सेंटेंस की तरह चाहिए। तो ये जो हम लोग का ये जो हम लोग क्या चीज हो गया था ये हम लोग क्या है माई अंडरस्टैंडिंग ये अपने समझने के लिए हम लोग इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। अब इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी चीज को यहाँ पर क्या करना बोलो तो कल इंग्लिश में क्या करना है उसको बस सजाना आंसर लिखा जिसको हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स लिखा। अब बोले एक सूट भी लेने कुछ काम था मतलब हकीकत बोले तो हम लोग इसको क्या माना एक्स माना तो हम लोग ने क्या निकाल दिया जो एक्स निकाला तो क्या हम लोग का तरीका वो सोचना होगा क्योंकि एक्स लिखा तो क्या डर महसूस हो रहा था। तब बोले इसी चीज को पहले हम लोग का इन शॉर्ट और फॉर्मूला बैठा के लिखना। तब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे सेल वैल्यू। हम लोग क्या लिखेंगे सेल्स का वैल्यू। सेल वैल्यू मतलब ये वाला तो सेल्स वैल्यू कितना आ गया बोलो 10,000 यूनिट्स इंटू रुपीज एक्स है ना। सेल वैल्यू कितना आ गया 10,000 इंटू एक्स तो मेरा क्या आ गया तो 10,000 एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। चलो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगी तुम्हारा 10,000 यूनिट्स इंटू ₹100 तो कितना हो गया ना 3 लाख मेरा क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में 37,000 क्या दिया हुआ गिवन क्वेश्चन। हम लोग को डिजायर प्रॉफिट में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डिजायर प्रॉफिट कितना दिया हुआ ₹2 लाख गिवन इन क्वेश्चन। ये भी दिया हुआ है गिवन इन क्वेश्चन। उसके बाद अब बोलो हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब हम लोग इक्वेशन ऐसे बनाएंगे देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट उसको जूम करके दिखा देगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट
अब हम बोल सकते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट का यदि जो प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके मेरा कितना आएगा 2,37,000 आएगा। लेकिन ये जो मेरा 2,37,000 कैसे आ गया, 2,00,000 प्लस 37 करके, तो ये सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जितना आएगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जितना आएगा वो इक्वल टू कितना होगा मेरा डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स। तो वही क्वेश्चन लिखा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन का बहुत हेवी है, जरा सा दिमाग लगाने का है। तो आप बोलो क्या करेंगे। सेल्स तुम्हारा कितना आया, सेल्स कितना आया 10,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 10 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना है, अब प्रॉफिट कितना है। तो अब बोलो कितना हो गया, कितना हो गया 2,37,000 ऐड होगा, ये वाला 10,000 एक्स माइनस 10 लाख। अब यहाँ कितना लिखेंगे 10,000 एक्स, ये 10 लाख उधर जाएगा, तो 2,37,000 प्लस 10 लाख। तो बोलो कितना आ गया 10,000 एक्स इज इक्वल टू 12,37,000। तब बोले एक्स कितना है मेरा 12,37,000 डिवाइडेड बाई 10,000 से कितना आ गया। तो बोले ये चीज क्या था लोग यहाँ पर, ये चीज इतना कहानी करके लाए एग्जाम हॉल में, अभी क्या अपना दिमाग से पहले आंसर लेके आ गया। तो ये आंसर लाके कितना है 123.7 और यहाँ पर भी डिवाइड कितना है, ठीक है बात है क्यों। तब बोलो एग्जाम हॉल में क्या है, अब कोई अगर कंफ्यूज भी करेगा तो क्या है, वो अगर कुछ और बोलेगा तो भाई जिसको जो करना है कर, हमको जो समझ में आता है हम वो करेंगे। तब बोलो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, therefore the selling price per unit इन क्या लिखा हमने बोला था, इन प्योरली competitive market is ₹123. क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद किसका निकालना है, मोनोपोली मार्केट का। तब यहाँ पर बना रहे मोनोपोली, दिखाओ कुछ। मोनोपोली मार्केट में यहाँ भी क्या निकालना है लोग, सेलिंग प्राइस यहाँ दिखा देंगे, सेलिंग प्राइस। तो लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 कितना लेंगे यहाँ पर, भाई यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ क्या लेंगे हम। तो लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20। तब इसका अगर कितना होगा हम लोग कैसे निकाल लेंगे, पहले निकाल देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग का सेल्स आएगा, यहाँ पर कितना यूनिट बोल रहा है बेचेंगे, बोला था 2,000 टू अचीव द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ लोग कितना बेचेगा 2,000 यूनिट into ₹1 ये वाला है। उसके बाद लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ 2,000 यूनिट into ₹, कितना लगा 100। तो बोलो कितना लगेगा 2 लाख। तो इसके साथ ले सकते मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद फिर लेस फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा, और हम लोग का टारगेट प्रॉफिट कितना है, जिसको हम लोग डिजायर प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट ले सकते हैं। डिजायर प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख। तब ये इतना ही प्रॉफिट क्या करना, कमाना। तब बोलो कैसे करेंगे, ये 2 लाख प्लस 37 कितना हो गया 2,30,000, फिर 2,37,000 प्लस 2 लाख कितना हो गया 4,37,000। तो हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 4,30,000
37,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 2,000, बोलो कितना आ रहा है? 218.5. 218.5। तो हम लोग कितना बेचेंगे हम लोग वहाँ करीब? 218.5. ठीक है बात। अब इसी चीज को हम लोग कैसे क्या करना है, सजाने, इसमें लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज बाय। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल्स वैल्यू 2,000 यूनिट इंटू रुपीज बाय इक्वल टू कितना मिलेगा? 2,000 बाय। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना हो गया? 2,000 यूनिट इंटू रुपीज 100, तो कितना हो गया? उसके बाद बोला फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा? 37,000 गिवन में तो। उसके बाद फिर बोला डिजायर प्रॉफिट, पे 2 लाख क्या? तब बोला हम लोग क्या सेट करेंगे इक्वेशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। का बोला सेल वैल्यू कितना है तुम्हारा? 2,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख। $2,000 माइनस 2 लाख 37,000 और प्लस प्रॉफिट कितना होगा? तब बोलो 2,000 ये माइनस 2 लाख, तो ये 2,000 वो 2 लाख वहाँ चले जाएगा तो कितना होगा? 4,30,000। तो y इज इक्वल टू 4,37,000 डिवाइडेड बाय, तो y कितना है मेरा? 215। तो बोलो यही 4,37,000 कितना है? बस ये चीज क्या होती है ना, इक्वेशन खटा के लाया। और बाकी हम लोग क्या बिना इक्वेशन नॉर्मली कैसे भी निकाल सकते हैं। अब बोलो इसलिए हम कौन सा पहला बताया था? मार्जिनल कॉस्ट का बताया था। और एकांत किधर दे रहा है? डिवीजन मेकिंग में एकांत। हम बोले ना तो जो बताए ना मेरा सदा बाहर शुरू हो गया, जहाँ लगा दोगे सीधी नहीं काम करना शुरू हो जाता था। तब बोले हम लोग क्या लिख देंगे? therefore the selling price per unit in, ये हम लोगों को कौन सा इन मोनोपोली मार्केट। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन 8 करेंगे हम लोग। अल्फा लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹6। तो 10 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 रुपये। तो 4 रुपये क्या आ गया हम लोग का? कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर क्या बोला? इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 20%, और वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ जाएगा। मतलब 6 रुपये था, 20% से बढ़ेगा, तो मतलब 1 रुपया 20 पैसे से बढ़ जाएगा। मतलब न्यू रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 7.20 हो जाएगा। तो क्या बोला? व्हाट विल बी द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी वांट्स टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। मतलब बोल रहा रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा? मतलब पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 10 रुपया। तब बोलेगे जब ये 1 रुपया 20 पैसे से बढ़ जाएगा तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना से बढ़ेगा, लेकिन मेरा जो पीवी रेशियो था वो सेम होना चाहिए। पी रेशियो से मतलब मेरा जो कंट्रीब्यूशन 4 रुपया आया था, मेरा वो कंट्रीब्यूशन आज भी कितना होना चाहिए? वही 4 रुपया होना चाहिए। तो मेरा पीवी रेशियो कितना से, मतलब पीवी रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना से चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन आप बोर्ड में दिखाते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया? 10 रुपये दिए। उसके बाद तुम्हारा लेस
लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया, 4 रुपये। तो 10 से 6 रुपये दिया ना वेरिएबल कॉस्ट, तो 10 से 6 रुपये गया तो 4 रुपये मेरा क्या हो गया, तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 4 रुपये। ये क्या होती है कंट्रीब्यूशन। और हम लोगों को क्या निकालना, पीवी रेशियो। पहले वो बोला ना कि सेम पीवी रेशियो मेंटेन, मतलब जब वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा तो पीवी रेशियो क्या मिला, पुराना वाला होना चाहिए। तो हम लोग पहले पीवी रेशियो निकालने का, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तब बोलो अब नीचे देखो, कंट्रीब्यूशन 4, सेल 10 इनटू 100। तो मेरा पीवी रेशियो कितना हो गया, 40% हो गया। अब उनसे क्वेश्चन में क्या बोला कि सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% से चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला, चेंज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जब चेंज होगा तो हम लोग नाम क्या देंगे, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना से बोला बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा बोला। तो 20% ऑफ कितना होगा, 6। तो 6 रुपया प्लस 1 रुपया 20 पैसा, तो कितना का रिवाइज सेलिंग प्राइस 7.20। हमको क्वेश्चन में क्या लेना, न्यू या रिवाइज सेलिंग प्राइस। तो रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना होगा, ₹X कितना होगा नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे क्या होगा, पीवी रेशियो पे क्या होगा, सेम पीवी रेशियो। मेंटेन प्रॉफिट का कितना मेंटेन होना चाहिए हम लोग को, ये 40% ही क्या हम लोग का मेंटेन होना चाहिए। ये क्या बना है, तो आप बोलो हम लोग का पीवी रेशियो का क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो कितना हो गया, 40 ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन कितना होगा बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब कितना होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो बोलो रिवाइज सेलिंग परसेंट कितना माने, X। वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारे कितना आया, 7.20, ठीक है। और सेल कितना है, X मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये तुम्हारे कितना हो गया, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा 40X, ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर ये 100 जो क्या सबके साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 100X माइनस 720 हो गया। तब बोले कैसे करेंगे, ये 100X ये 40X इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 720 इधर आएगा तो क्या प्लस 720। तब बोला 100X माइनस कितना हो जाएगा, X डिवाइडेड बाय 4। तो देयरफॉर X इज इक्वल टू कितना हो गया, 720 डिवाइडेड बाय 4। तो बोले कितना हो गया, कितना हो गया। तो अब बोलो देयरफॉर द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस इज ₹12 to maintain the same PV ratio, that is ये तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। अब हमको एक बात बोलना था, कुछ लड़का लोग पता अभी अगर जो लड़का वीडियो देखता होगा या जैसे तुम लोग क्लास कर रहे ना, तुम लोग का दिल में क्या महसूस हुआ होगा ना कि जब मेरा वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपया 20 पैसे से बढ़ रहा है, जब मेरा वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपया 20 पैसे से बढ़ रहा है, तो हम लोग से क्या बोला, पीवी रेशियो सेम होना चाहिए और मेरा क्या सेलिंग प्राइस होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेगा और 1 रुपया 20 पैसे से सेलिंग प्राइस क्या बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट क्या बढ़ रहा है, तो क्या सोचा होगा कि 10 रुपये करके जो सामान बेच रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट मेरा नया वाला वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है, 7 रुपया 20 पैसा हो रहा है, और हम लोग को पीवी रेशियो क्या करना है, सेम मेंटेन करना है। तो क्या सोचता है 7 और 4 स्क्वायर से कितना आएगा
11.20 ऐसे सोचता होगा। मतलब अगर इतना नहीं सोचा, अगर उसका दिमाग ऐसे चलेगा कि 1 रुपया 20 पैसे से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा तो क्या सकता होगा, वेरिएबल कॉस्ट जितना से बढ़ रहा है उतना ही सेलिंग प्राइस भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो मेरा पीवी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, तो काम ही नहीं करता कभी। तो ये वाला अगर 1 रुपया 20 पैसे से बढ़ाए तो ये वाला कितना 11 रुपया 20 पैसा, लेकिन तुम्हारा आंसर कितना आया 12 रुपया। क्लियर है ना? तो ऐसा दिमाग नहीं लगाने का, ऐसा दिमाग का बहुत ज्यादा शॉर्टकट चल गया, लेकिन वो सही काम नहीं होता, क्योंकि वो अगर मेंटेन, ये आंसर कब काम करता, बोले तो 1 रुपया जब हम लोग प्लस के कभी कब कम था, जब क्वेश्चन में बोलता है ना टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जब वो बोलता पीवी रेशियो का बोले करते मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये 4 रुपया पहले भी होता और ये 4 रुपया उसको अभी भी चाहिए, तो तब ये 6 रुपये से बढ़ के अगर 7 रुपये 20 पैसा हुआ तो हम लोग इसका दाम कितना बोलते हैं, तो हम लोग बोलते क्या कहते न्यू सेलिंग प्राइस जब भी 11.20, लेकिन वो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला, क्या बोला, सेम पीवी रेशियो बोला। तो 40% और 4 रुपये में क्या फर्क है, वो तो 100 का 40%, यहाँ 100 का 4 में क्या फर्क होगा, तो इसीलिए हम लोग जब बोलेगा तो पीवी रेशियो निकाल के 40% और फिर रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के रिवाइज पीवी रेशियो निकाले और फिर उसमें एक सेलिंग प्राइस बैठा के आंसर क्या हुआ निकाले, कितना होगा 12 रुपये। पॉज करते सेव नहीं ना इसको। 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसको जूम कर दिया ना। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस एंड सेल 60,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट 60% ऑफ इज पोटेंशियल कैपेसिटी। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, पहले से बता दे रहा हूँ, तुम लोग पता चले इसको भी हल्का ले लोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 60,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट 60% ऑफ इज पोटेंशियल कैपेसिटी, मतलब बोल रहे जो 60 यूनिट बना रहा है अपना कैपेसिटी कितना बना रहा है 60%। तो देखो हम यहाँ ग्रीन पेन वाला चीज आ रहा है, देखो हम क्या लिखा, तो पोटेंशियल कैपेसिटी कितना उसका 60,000 डिवाइडेड बाय 60%, तो मतलब कितना हो गया 1 लाख यूनिट्स, मतलब 10,000 यूनिट उसका 60,000 है ना, तो कितना हो गया 1 लाख यूनिट। तो उसका कैपेसिटी कितना 1 लाख का कैपेसिटी है, बट अभी अपना पोटेंशियल कैपेसिटी कितना बना रहा है 60%, तो मतलब कितना हो गया 60,000। फिर क्या बोल रहा है, ही मेक्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना लिखा हुआ 25। ही मेक्स an average profit of rupees 25 per unit by selling the product at a price of rupees 143 per unit। अब जब प्रोडक्ट को 143 करके बेच रहे तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 रुपए करके। His cost of sales per unit for the year 2017 was as follows, मतलब उसका जो कॉस्ट पर यूनिट हो रहा है कैसे कैसे रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 35 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 15 रुपीज, फैक्ट्री ओवरहेड 60 रुपीज। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है 10% फिक्स्ड, तो 10% फिक्स का मतलब क्या हो गया 90% वेरिएबल, तो बाबू वहाँ अंडरलाइन करके लिख लोगे 10% फिक्स अंडरलाइन करके लिखो, पर में डेट इज 90% वेरिएबल, क्योंकि हम लोग को तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग को तो वेरिएबल से लेना देना है सब काम। तो 10% फिक्स मतलब 90% वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड इज ₹8। अब ब्रैकेट में क्या लिखा 75% वेरिएबल, तो वेरिएबल ही चाहिए। अगर 25% फिक्स देता तो 25% वेरिएबल हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 2018 he intends to produce the same number of units, but estimated that his fixed cost would go up by 10%। फिक्स कॉस्ट कितना बोलेगा 10% से बढ़ जाएगा। However, the selling price cannot be changed। सेलिंग प्राइस यहाँ क्या बोल रहा चेंज नहीं होगा, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा, क्या बोल रहा फिक्स कॉस्ट में चेंज होगा। फिक्स कॉस्ट में चेंज होगा मतलब क्या हो गया, अब मेरा आंसर किसका पर डिपेंड करेगा, कंट्रीब्यूशन की प्रॉफिट का पर में, प्रॉफिट का पर में, ठीक है। अब लास्ट टाइम क्या बोला, अंडर दिस सिचुएशन he obtains an additional offer for a further 20% of his potential। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, बोला कि और 20% मिलेगा, और 20% मतलब मेरा 1 लाख का कैपेसिटी है, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया 20,000, मतलब 60,000 तो बना रहे थे और 20,000 हमको मिला, तो मतलब क्या हो गया एडिशनल ऑर्डर कितना मिला 20,000 यूनिट्स। तो व्हाट मिनिमम प्राइस वुड यू रिकमेंड, तो तुम कितना दाम उसको बताओगे, वुड यू रिकमेंड फॉर एन
acceptance of the offer to ensure the number the manufacturer an overall profit of rupees 16 लाख। और तुमको ओवरऑल प्रॉफिट कितना बोला? 16 लाख। ये ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब क्या है? क्या बोला तुम? 60,000 यूनिट का प्रॉफिट का बात कर रहा है, टारगेट प्रॉफिट। एडिशनल 20,000 का बात कर रहा है कि टोटल शेयर का बात कर रहा है? टोटल ओवरऑल प्रॉफिट बोला। जिसका कहना है कि 60,000 तो बना के हम बेच ही रहे और हम 20,000 बना के बेचेंगे तो मेरा 60 और 20,000 दोनों से मिला के मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए टारगेट प्रॉफिट लाना है तो हमको सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रखना है? समझ में आया बात क्वेश्चन का? तो एक बार हम फिर से बोल, हम लोग क्वेश्चन रीड कर चुके हैं। अब ये हम क्वेश्चन क्या बोला था? ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। तब इसमें बोलो सबसे पहला चीज हम लोग क्या बनाएंगे? वो लोग प्रॉफिट का बात कर रहे हैं ना, मतलब हमको एक कितना बनाना बोला तो ये हम थोड़ा सा लिख के बनाए। कहाँ बनाए बोला था? एक हम लोग क्या बोला? 60,000 यूनिट पहले का, और फिर क्या बोला? 20,000 यूनिट क्या मिलेगा हम लोग को? एडिशनल ऑर्डर। मतलब ये दोनों को बना के हम लोग का ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 16 लाख हम लोग का ओवरऑल प्रॉफिट। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला? हम लोग क्वेश्चन में क्या बोले? ये निकालने के लिए बोला कि जो एडिशनल ये ऑर्डर है 20,000 यूनिट, उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा जिससे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए बजाय मेरा 16 लाख रुपये। ठीक है, ये हम लोग का सवाल है। तो हम लोग अब इसका सोल्यूशन बनाते करके पहला चीज हम लोग बनाएंगे इसमें। पहला चीज क्या बनाएंगे बोले तो ये जो 60,000 यूनिट बना रहे हैं और बना के बेच रहे हैं, इसमें हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो जितना हो जाएगा और जो बच जाएगा 16 लाख में से, तो वो हम लोग किसका बेच के कमाएंगे इसको? तो पहले हम लोग को क्या निकालना है? 60,000 यूनिट बेच के कितना फायदा हो रहा है। तो स्टेटमेंट वैसे सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी, थोड़ा दिमाग लगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018। तो आप बोलो क्वेश्चन में पहले चीज हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने दिया क्वेश्चन में था? 35 बोला। उसके बाद क्या बोला? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है इसका? 15 रुपये। उसके बाद फिर फैक्ट्री ओवरहेड 90% वेरिएबल। हम लोग को तो ओवरहेड ऐसा नहीं कि छोड़ देना, ओवरहेड लेना है लेकिन उसका वेरिएबल वाला पार्ट लेना है। तो 90% है वेरिएबल। तो आप बोलो 90% ऑफ रुपीज 60 रुपये है टोटल, तो कितना आगे मेरे आना? 54। उसके बाद क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड 75% क्या बोला? और टोटल कितना बोला हम लोग को इसमें? टोटल कितना है? 8 रुपये। 8 रुपये में 75% वेरिएबल, तो कितना रुपये हो गया? 6 रुपये। ये हम लोग का टोटल क्या निकल गया बोला था? वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम लोग का क्या निकल गया? इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? मार्जिनल। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना गया? 110 रुपये। अभी मार्जिनल कॉस्ट आने के बाद मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब तुमको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। 60,000 बेचने से कितना फायदा हो रहा है?
तो टोटल सेल्स वैल्यू, मतलब सेल में से क्या लेस करना होगा बोला मैंने, सेल में से लेस वेरिएबल कॉस्ट और लेस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हम लोग को तो प्रॉफिट जाना है। तो सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू बोलो 60,000 यूनिट बेच रहे हैं, और कितना करके बेच रहे हैं क्वेश्चन में देखो, 143 सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 143 सर 143। तो मल्टीप्लाई करके बताओ 60,000 इंटू 143, 85 लाख 85 लाख 80,000। अब उसके बाद क्या करेंगे, लेस मार्जिनल कॉस्ट, अगर लिखना है तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना है हम लोग 110 रुपया, तब बोला 60,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 110, 66 लाख 66 लाख पूरा पूरा ना 66 लाख। तो 85 लाख 80,000, 19 लाख 80,000। 19 लाख 80,000। तो ये तुम्हारा क्या है, ये प्रॉफिट आएगी, कंट्रीब्यूशन आएगा, ये कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर ये कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या लेते हैं, लेस फिक्स कॉस्ट। और ये क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट का क्या बोला था, अच्छा खासा काम है, लेस फिक्स कॉस्ट। ये तो फिक्स कॉस्ट से बोला था, एक तुम्हारा क्या, एक है फैक्ट्री ओवरहेड, और एक है तो फैक्ट्री 90% वेरिएबल, तो 10% क्या हो गया फिक्स। तो बोलो 10% ऑफ 60, तो कितना का, डेट इज ₹6 है ना। तो लेकिन हम लोग 6 रुपये लिखेंगे कि 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो फैक्टर रखते, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ₹6 इंटू 60,000। ये तो पर यूनिट निकाल लिया, फिर टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बोले कितना आ गया 3,60,000। 3,60,000। क्वेश्चन में तुम्हारा क्या बोला था कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 10% से क्या होगा, फिक्स रहेगा। नीचे में क्या लिखा हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर बढ़ 2018, जाएगा गुड को। ड्यूरिंग द 18 में ईयर ना सर 17। अच्छा 18 में तो निकालना, अच्छा देखो सर एकदम वो तो नियत का। 17 निकाल लेना। बाबू 18 में निकाल लेना मेरा डांस, 18 के पर 17 का है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, 18 में हम लोग को 2018 में हम लोग को क्या मिल रहा है, एडिशनल ऑर्डर मिल रहा है। 2018 में जो सामान बनाएंगे तब तो मेरा सब दाम क्या है, ज्यादा करके लगेगा, तो इससे हम लोग क्या निकालना है, 2017 का ही तो है डेटा, नोट और जो तुम बोल रही पहला 2017, लेकिन हम लोग कब का बना रहे, ड्यूरिंग द ईयर 2018, ये दिख रहा ना, ड्यूरिंग द 2018 he intends to produce the same number of units but estimated that his fixed cost would up by 10%। तो क्या बोला, फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ेगा, तो बढ़ेगा का मतलब क्या, फैक्ट्री ओवरहेड भी बढ़ेगा और एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड भी बढ़ेगा 10% से। तो हमको एक बात बोलो, ये 6 रुपये, ठीक है 6 रुपये आया, तो लेकिन ये 6 रुपये को क्या बोला कि मेरा 10% से बढ़ेगा, तो मतलब बोलो ₹6 प्लस 10% कितना हो गया, ₹7.20 हो गया। अब ₹7.20 पे कितना करेंगे, अब 60,000 कितना कैपेसिटी है मेरा, 60,000 का। तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 10% फिक्स, 90% वेरिएबल, तो 10% फिक्स, तो कितना था 60, तो 60 का 10% में 6 रुपये, तो उन्हें कितने किया, तो 6,000 का 60 मतलब 60,000 यूनिट। क्वेश्चन में क्या बोले कि 2018 में फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 10%, है ना। तब बोले मेरे कितना हो गया, 7.20 इंटू कितना हो गया, 7.20 इंटू 60,000 कितना गया था, 3 लाख 3,96,000। 6 का 10% कितना होगा, 0.4 है ना 6.0। 6 रुपये 60 पैसा होगा, हम 20% लिख लीजिए, 6 रुपये 60 पैसा, 6 का 10% है 0.660 इंटू 60,000 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, और फिक्स कॉस्ट के बाद अपने क्या आता है इसी में एडमिन
एडमिन एंड सेलिंग हो रहे हैं, तो एडमिन एंड कितने 75% वेरिएबल, तो 25% क्या जाएगा कैसे जा रहे हैं? फिक्स। तो बोलो कितना चाहिए, तो 8 रुपया का 25% कितना आ गया 2 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब इसको भी ग्रीन तो कलर बढ़ाना चाहिए है। इसका भी बढ़ाना, तो ₹2 प्लस 10%, तो कितना गया तुम्हारा 2 रुपया 20 पैसा इंटू 60,000 इंटू 60,000 1,30,000 1,30,000। तो अब बोलो अब मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, अब कंट्रीब्यूशन में से लेस फिक्स कॉस्ट, तो अब बोलो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया। ये वाला प्रॉफिट तुम्हारा किससे आ रहा बोला था, अगर और अच्छा से अगर बात करें, प्रॉफिट बाय सेलिंग कितना बोला था, तुम लोग 60,000 का निकाला 14,52,000। तो अब बोलो हमको ओवरऑल कितना कमाना है 16 लाख। वो चार्ट हम यहाँ बना दे रहे थे, तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा थोड़ा। अब क्वेश्चन में जो बोला वो चेक बना देते हैं, ये हम लोग निकाल लिए। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला कि ओवरऑल प्रॉफिट, हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला कि ओवरऑल प्रॉफिट हमको कितना कमाना है 16 लाख कमाना है। और ये ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, 16 लाख तुमको किससे कमाना है, ये 60% कैपेसिटी जो तुम यूज कर रहे थे पहले का, तो 16% कैपेसिटी का मतलब तुम्हारा कितना हो गया 60,000 यूनिट। तो 60,000 से तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो अभी 14,52,000। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि तुमको एक एडिशनल ऑर्डर मिला, तुमको क्या मिला एडिशनल ऑर्डर मिला, और वो कितना परसेंट कैपेसिटी का तुम्हारा 20%। तो 60% 60,000, तो 20% कितना हो गया 20,000 यूनिट। तो तुमको क्या बोला, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर ये 20,000 यूनिट के लिए। ये 60,000 के लिए सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 143 रुपीज दिया हुआ था। तो हमने क्या नहीं कहा, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर 20,000 यूनिट फॉर अचीविंग द ओवरऑल प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया 16 लाख टोटल कमाना है, जिसमें से बोलो ऑलरेडी तुम 14,50,40,52,000 कमा चुके हो। 14,08,000 तो कितना 1,48,000 1,48,000। ये हम लोग का क्या बनाए हैं, एक तुम लोग को बस जस्ट सवाल इतना चौके बड़ा है, तो एक बार वापस एक बार समझा देता हूँ। ये क्या चीज है बोलो तुम, तुम लोग की नहीं होती, ये अपना आंसर का कोई पार्ट आउट नहीं होता, ये आंसर का पार्ट है। दूसरा आंसर क्या हम लोग बनाएंगे, तो वो हम मिटा देते, ठीक है। तो ऐसा आधा अधूरा लिखा था ना, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखिए ताकि घर में तुम लोग समझ में आए, क्योंकि होगा क्या एक्चुअली इसके बाद जो सॉल्यूशन जाएंगे ना बनाने के लिए, नेक्स्ट जो टेबल जाएंगे तुम लोगों को, अब उसके बाद बोलो ये तुम्हारा टेबल क्या हो गया था, ये 1 हो गया मान लो, और ये तुम्हारा क्या हो गया 2 हो गया। 2 में बोलो क्या बनाएंगे, फिक्सेशन ऑफ, हम लोग का दाम क्या बोला, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला, तो फिक्स अभी ये तो हम लोग तो प्रॉफिट निकाले थे, सूली से बनाएंगे तो क्या सूली से भी आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर द एडिशनल ऑर्डर। तो एडिशनल ऑर्डर तुम्हारा कितना हो गया 20,000। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जिसका होगा कितना होगा
वही इसका मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कितना है बोलो? 110 रुपया है। तो ये भी एडिशनल 20,000 के लिए कितना होगा? 110, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला है कि डायरेक्ट मटेरियल बोलेगा, मेरे खुद नहीं बोला। तो मार्जिनल कॉस्ट भी कितना रहेगा तुम्हारा? ₹110, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20,000, तो बोलो कितना होगा? 22 लाख। ठीक है, उसके बाद बोलो तुमको बोलो एडिशनल प्रॉफिट हम कितना निकालने हैं बोलो? मतलब तुमको अगर सामान बेचना है तो ये तो कमाना ही कमाना है, और साथ ही साथ क्या कमाना है तुमको? एडिशनल प्रॉफिट। तो एडिशनल प्रॉफिट हम लोग कैसे लाए थे बोलो? फिर से हम लिख देते हैं, 16 लाख ओवरऑल। अजल कितना है तुम्हारा? 14,52,000। 1,40,000 ऐड करके बताओ कितना है? 23,48,000। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 20,000 यूनिट तुमको इतना दाम में बेचना है जिससे तुम्हारे मार्जिनल कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और तुमको ये 48,000 भी रिकवर हो जाए। तो ये वाला हम लोग क्या बोल सकते हैं तुम्हारा? डिजायरेबल सेल्स वैल्यू। ये तुम्हारा क्या रहेगा? टोटल सेल वैल्यू। लेकिन तुमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तुम लोग कैसे निकालने? डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू बोले 23,48,000 डिवाइडेड बाय 20,000। 117.4। अब तुमको हम सीढ़ी वाला बात बोला था ना, जो बच्चे मेरा पुराना यूट्यूब पे जो स्टूडेंट है वो लोग को सीढ़ी वाला बात पता है। सीढ़ी वाला से एक बार दिखा देते हैं। हम लोग का निकालना है सेल। बेचना कितना है? 20,000। कितना सेलिंग प्राइस नहीं पता है? X। ठीक है, उसके बाद लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना? अपने 110 रुपये। तो कितना आ गया हम लोग को? 22। इसके साथ लेस होगा तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर क्या लेस होगा अपना? जो बच्चा लोग सोच रहे क्योंकि ये वाला क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। मतलब जो ओवरऑल प्रॉफिट का बदली टारगेट प्रॉफिट का बदली यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बोला था? एडिशनल प्रॉफिट। तो एडिशनल प्रॉफिट हम लोग कितना कमाना है? 1,48,000। अब बोलो फिक्स कॉस्ट। हम जो टोटल 80,000 कमा रहे हैं, पहले तो 60,000 का कमा चुके, फिर 20,000 यूनिट बचे कमाने। क्या मेरे 20,000 को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट बोला लो? वो जो 10% बोले थे तो हो गया। तो ये फिक्स कॉस्ट ऐसा नहीं कि मेरे फिक्स कॉस्ट लग रहे हैं 20,000 बनाने के लिए, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सब कुछ लग रहा सब, लेकिन वो कौन कंज्यूम कर चुका? 60,000 यूनिट। यही बात है कि जब 20,000 यूनिट बेचेंगे तो इसके लिए मेरा कुछ फीस कॉस्ट हमको एक्स्ट्रा लगानी होगा, इसके लिए कुछ नहीं। तो ये 1,48,000 क्या होगा? फिर ये 1,48,000 क्या माइनस इसके साथ क्या होगा? आज पे कितना होगा तुम्हारा? 23,48,000। तो हम लोग को क्या निकालना है? 20,000 इंटू एक्स करेंगे तो कितना होगा? 23,48,000। तब बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा? 23,48,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो कितना होगा? 117। तो आप बोलो, अब हमको क्या बोल रहे हैं? हम लोग जो थ्योरी में पढ़ा था फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में कि अगर एडिशनल ऑर्डर होगा तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा?